अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आप सब के कमेंट पढ़ के हम लाए हैं आपके लिए एक वीडियोस, जो कि आप सब ने हमें कहा है कि वीडियोस लाएं। यहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू लोग कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग लाए हैं आप सबके लिए ये वीडियो। आप देखिए और आप खुद फैसला कीजिए। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू लोग पीड़ित हैं, अच्छी तरीके से नहीं रह रहे और उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा, अभी हम लाए आप सबके लिए आपके कहने पे ये वीडियोस देख के फैसला आप खुद कीजिए। क्या यहाँ पे उनके ऊपर जुल्म होता है या वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से जिस तरह से ज़िंदगी चाहे गुजार रहे हैं, ये खुद आप वीडियोस में देख सकते हैं उनकी ज़ुबानी। आइए ये वीडियो देखते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगी। मैं श्री रामनाथ महाराज खादीपति, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर और शमशान घाट देवदेव परमेश्वर ग्राम। श्री शमशान घाट जो है वो 200 साल पुराना मंदिर है। ये शमशान घाट है यहाँ पर, और यहाँ हिंगलाज माता की भी मूर्त है और बड़ी मूर्त है। और यहाँ जो है ये 200 साल पुराना है, शमशान घाट है। शमशान घाट जो है यहाँ होने का जो मेन मकसद, पूरा वाहिद एक ही शमशान घाट है, जो कि पूरी कराची में वाहिद एक शमशान घाट है, जो कि पूरी कराची के लोग यहाँ आकर अपने प्यारों का अग्नि संस्कार करते हैं। अग्नि संस्कार जो करते हैं यहाँ पर आकर, वो यहाँ पर पहले थे हमारे पास 3, उसके बाद अब जो डेवलप हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तहत ये जगहें खाली हुई, तो उसके बाद अब जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऐलानात हुए, उसकी वजह से जो है अब ये शमशान घाट जो है पहले 3 था, अब 12 पे मुस्लिम बन रहा है और बहुत अच्छे से बन रहा है। अगर कोई लोग नहीं समझते कि अग्नि संस्कार जो है हम करने के बाद इंडिया नहीं जा सकते, या हमारे पास कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो हमारे एक परिवार, मिश्रा परिवार, ब्राह्मण कुल से हम ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे परिवार ने एक अहद रखा हुआ है कि जो कोई अगर अपने प्यारों की नहीं कर सकता अस्थियों को, तो उनकी अस्थियों को शांत करने के लिए जो है हमने एक बीड़ा उठाया है, जिसका काम हमने सबसे पहले 2011 में किया और 2016 में, जिसमें जो है पूजा पाठ कराकर पूरा हमारे सनातन की रीति रिवाज के साथ करके उनकी 100 किलो दूध की धारा में जो है उन अस्थियों का शांत कराया जाता है। तो ये तो एक तरह ही पूजा पाठ हम लोग करते हैं। इसमें जो है अस्थियों को ले जाने में हमें यहाँ से कराची से लेके लाहौर तक ले जाने में अब्दुल सत्तार एडी साहब का बड़ा हाथ था, तो हमारे साथ रहे हमेशा, और वो उन्होंने ले जा करके हमें बॉर्डर तक लेके गए साथ में। इसी तरह 2011 में ये किया था हमने, 2016 में भी जब हमने किया तो उन्हीं के बेटे ने, फैसल एडी ने भी यही चीज़ की, और उन अस्थियों को शांत कराने के लिए हमें यहाँ से अपनी एम्बुलेंसें दी और हम लाहौर तक वाघा बॉर्डर तक आए और उन अस्थियों को बड़े एहतराम के साथ जो है वो अस्थियों को लेकर गया। यहाँ से हम जब बॉर्डर पार करके गए तब भी हम एक रथ की मानंद, रथ कहते हैं हमारे यहाँ, कि एक बहुत बड़ा स्टॉल, एक गाड़ी ट्रक के अंदर अस्थियों को रखा गया, भोलेनाथ की मूर्ति बनाकर, और महादेव जी की, शिव शंकर की, गंगा मैया की, उनके गोदी में जो है ये अस्थियों को रखा गया, और उन अस्थियों को रखकर जो है एक बारात की तरह हम लेके गए हरिद्वार तक, पैदल लेके गए, और बड़े अच्छा स्वागत किया गया हमारा 2016 और 2011 के अंदर। 2011 में हमने 135 अस्थियाँ की थी, जो कि पार्टीशन से पहले की पड़ी हुई थी, और 2016 में जो हमने की वो 160 की अस्थियाँ अभी बहुत सारी पड़ी हैं। वीज़ा का इंतजार है, वो 200 अस्थियों को अभी पड़ी हैं, उसको भी हम करने चाह रहे हैं, और कोशिश है कि हमें वीज़ा जल्द से जल्द मिल जाएगा। पूरी कराची का एक वाहिद शमशान घाट है, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो लोग थे, उसके बाद जिस तरह से सिंध के अंदर हालात पैदा हुए हैं और मुस्लिम मसाइल पैदा हुए हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का रुख जो है वो कराची की तरफ हो गया। तो हमारी सिंधी कम्युनिटी जितनी भी रहती है यहाँ, वो कराची से है नहीं, वो सिंध से यहाँ पर माइग्रेट करके आए, अंदरूनी सिंध से आए, अब यहाँ पे तादाद ज़्यादा बढ़ गई। उस हिसाब से जो है अब हमें अस्थियाँ कलश के लिए और जगह हमें रखने के लिए, उनके बनाने की भी जगह चाहिए थी, और अग्नि संस्कार के लिए भी जगह बड़ी चाहिए थी। तो ये हमारे शमशान घाट जो 200 साल पुराना है, यहाँ पे हमारे गुरु दुर्गा भारती महाराज जी की समाधि है, जो कि जिंदा समाधि कहलाती है। यहाँ हमारे यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हैं कि एक दफनाते भी हैं, कुछ जलाते भी हैं। कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग दफना रहे हैं, जला रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म में सिर्फ अग्नि संस्कार की जाती है, दफनाया नहीं जाता। दफनाया उनको जाता है जो साधु संत महात्मा होते हैं, जो बड़े महाराज होते हैं, उनको दफनाया जाता है। या कुछ लोग कहते हैं कि हमें जिंदा समाधि दी जाए, जिस तरह से हमारे गुरु दुर्गा भारती महाराज जी की 135 साल की जो है एज के अंदर उन्होंने अपने आप को
जहाँ से दुनिया से रुखसत करने के लिए पर्दा हुए थे, ताकि जो दूसरे जो ध्यान कर जाते हैं उनको समाधि दी जाती है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग जो हैं हमें जलाया ना जाए, हमें दफनाया जाए, तो उनकी वसीयत हो गई, तो इसीलिए उसे दफनाया जाता है। ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कोई अगर कुछ कह देता है अपने बारे में कि मुझे दफनाया जाए तो उसे दफनाया जाता है। लेकिन सनातन धर्म में अग्नि संस्कार है, आग, हवा, मिट्टी, पानी और आत्मा जो रूह कहलाती है। इससे इंसान 5 तत्वों से बना है। इसी चीज़ों को जो है आग से आग मिल जाती है, हवा से हवा मिल जाती है, मिट्टी से मिट्टी, पानी से पानी मिल जाता है, जिसे गंगा मैया कहते हैं, वहाँ पे पवित्र हो जाता है। जिस तरह से भगीरथ जी ने अपने बड़ों की आत्मा को शांति दी। हम लोग बिफोर पार्टीशन से इधर ही हैं और हम जो है माइग्रेट करके नहीं आए हैं। हमारे जो बड़े हैं वो यहीं रहते थे। हमने इस धरती को अपनी माँ कहा है, तो अब चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, लेकिन हमारी ये धरती माता है। जो सवाल आप लोगों ने किया कि क्या वहाँ पे फ्रीडम मिलता है या यहाँ नहीं मिलता, लेकिन इंसान 5 उंगलियाँ एक अलग अलग हैं। इसी तरह हर इंसान की अलग अलग एक कॉन्सेप्ट होता है, हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है। जो हमारे लोग हैं वहाँ पर जो रहते होंगे, तो वहाँ मुस्लिम भाई भी रहते हैं, उनको वो जगह अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ के जो कुछ लोग अच्छे भी हैं, बुरे लोग हैं, तो अच्छे बुरे जो हैं वो हर जगह पे होते हैं। यहाँ जब आप देख रहे हैं कितना अच्छा डेवलप किया हुआ है, कब्जा खाली करा हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के तहत हुआ, शेख शेर साहब, डॉक्टर रमेश ने और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, मिलकर शामिल हुआ, DC साहब हमारे हुए जो, और पुलिस हुई, रेंजर्स हुई, तो ये सभी मुस्लिम ही तो हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जो अगर कोई कहता है कि वहाँ फ्रीडम है यहाँ नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो गलत सोचते हैं। तो हर जगह पर फ्रीडम मिलता है, हर किसी को मिलता है। वो माइग्रेट नहीं करके आए, वो लोग वहाँ रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमारी धरती माता ये है, हमारा जीना मरना यहाँ है। पाकिस्तान के झंडे के साए तले हम सब एक हैं। होता है ऊंच नीच अपने घर में होती है, अपने घर में हंडिया की आवाज़ें भी आती हैं, और हम सब एक हैं। हम सबको मिल के रहना चाहिए और एक होकर रहना चाहिए कि तीसरे को हमें फ़ायदा न पहुँचे। हम आपस में मिलकर अपने घर के अंदर मसले मसाइल क्यों ना हल कर लें। हमारे पाकिस्तान को बढ़ाना चाहिए, हमारे देश को गुलदस्ता के मानंद रखना चाहिए। हर मज़ाहिब यहाँ पे रहते हैं, हर मज़ाहिब के बैन मज़ाहिब की तरह लोग जो यहाँ पे चल रहे होते हैं, तो हमें बैन मज़ाहिब को जो है फ़ौक़ियत देनी चाहिए, और तमाम मज़ाहिब और तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं वो मिल के रहने चाहिए। पाकिस्तान एक होकर रहना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। मेरे 20 से 25 साल इधर हो गए हैं। शमशान घाट में काम करता हूँ। ये शमशान घाट में इधर डेड बॉडियाँ आती है, यहाँ कम से कम 2 भी आती हैं, 3 भी आती हैं, 5 भी आती हैं, 6 भी आती हैं, जो कभी कभी तो 8-10 भी आ जाती हैं, कभी कभी तो नहीं आती है। जी मुस्लिमों में यह काम करता हूँ शमशान घाट में। कम से कम 2 से 2.5 हज़ार डेड बॉडियाँ जला चुका हूँ। एक दिन में 16 डेड बॉडियाँ भी जला चुका हूँ मैं। अब तो 8 से 10 जल सकती है। अब जो बना रहे हैं मरीज, और कम से कम 16-18 महीने डेड बॉडियाँ जल सकती हैं। इसमें घी होता है, लकड़ी होती है, कफन होता है, ये सामान होते हैं, और चंदन की लकड़ी होती है, तुलसी के पत्ते होते हैं, ये गंगा जल होता है, और ये सिंदूर में ये चीज़ें डाल देते हैं डेड बॉडी के ऊपर। तीसरे वाले आते हैं डेड बॉडी, ये चिता की हड्डियाँ उठाने के लिए, जो पानी डाल के, दूध डाल के, इसकी हड्डियाँ समेट के मटकी में और डब्बे में डाल के, इसकी रात जो है बोरे में डाल के नाम लिख के यहाँ रख देते हैं। तो 12वें दिन या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या साल बाद लेके जाते हैं। तो कराची में ये एक ही है, यहाँ और कराची पाकिस्तान में एक ही है इधर, जो सिंध में और बलुस्तान के साइड में उत्तर बेले की तरफ है। तो नहीं होता आप लोगों को। पाकिस्तान में हमको जो हम लोग आज़ादी है जो भारत में नहीं मिल रही है, इतनी हम लोगों को कौन को आज़ादी है। यहाँ पर कोई भी त्यौहार या कोई भी करने के हम लोग को कोई पाबंदी नहीं हम लोग के ऊपर। हम अपने मर्जी से खुशी भी करते हैं, पाकिस्तान के पूरे सारे साथ हम लोग के साथ होते हैं। मतलब यहाँ के पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो सारे एक भाइयों की तरह रह रहे हैं, साथ रहते हैं। जैसे हम और मुस्लिम भाइयों हैं साथ, हम जैसे भाइयों की तरह रहते हैं। हमारे में ना वो कोई बात ऐसी होती है ना हम उनके साथ ऐसे करते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में आप लोग आए, और आप जो है ये हमारे जो इंटरव्यू ले रहे बहुत बड़ी बात है। और आज का जो प्रोग्राम है ये हमारी पाकिस्तान के अंदर 1947 से भी पहले के डोसाराम बाबू, जिन्होंने बहुत बड़ी समाधि ली है, जिंदी समाधि ली है, और आज तक उनकी
की समाधि चली आ रही है और आज तक देखिए आपके सामने की बात है, कम से कम 1000-1500 आदमी का प्रोग्राम है और यहाँ पर चेहरे बन रहे हैं सारे। ये हमारे गादीपति देवजी बापू, रामजी बापू वगैरह ये गादीपति है और इन्होंने सारा प्रोग्राम किया है। मेरी बात है, मैं लालजी लक्ष्मण सोलंकी हूँ, गुलबार में रहता हूँ और हम लोग हर वक्त ऐसे प्रोग्राम के अंदर हम करते रहते हैं। तमाम हमारे गुरुजन हैं और ये महान लोग हैं, इनकी वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर सजावट होती है।
प्यारे व्यूवर्स, वीडियो देखिए आपने, अभी अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी हिम्मत और बढ़ती है सच लाने की, इनको बेनकाब करने की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।